हेलो जी, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सब अपने घर में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 6:30 बजे से। यहाँ पर पहले नहा धोकर आ गई हूँ मंदिर में। झाड़ू पहले से लगा लिए, पूरे घर में पोछा नहीं लगाया था। और जैसे कि आज सभी को पता है कि आज देवउठनी एकादशी है और एकादशी का व्रत भी है, और ऊपर से आज तुलसी मैया का विवाह भी है। तो सुबह सुबह लग गए हैं तैयारी में अभी अपने काम पर। माइंड में दो चीजें चल रही थी कि पोछा लगाऊं नहीं लगाऊं, लगाऊं नहीं लगाऊं, क्योंकि कहते हैं ना कि नियम बहुत सारे होते हैं एकादशी व्रत के। तो इसलिए मतलब मन नहीं था कि, क्योंकि ना पूरे घर में ना कहीं कहीं पे ना चींटियों के झुंड घूम रहे हैं आजकल। तो मैं सोचती चींटियां मर जाएंगी पोछा लगाऊंगी तो, लेकिन और फास्ट वैसे तो आज के दिन यहाँ पे हमारे जो हिंदू धर्म में खास बात ये होती है ना कि मतलब छोटे से छोटे जीव को भी अगर आप परेशान कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो आपको उसका दंड भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे ना आज के दिन पोछा लगाने के लिए मना किया गया है एकादशी वाले दिन शास्त्रों में। तो अभी ऐसा तो है नहीं क्योंकि बच्चों का घर है और यहाँ पे अपने गोपाल जी विराजमान है, तो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि आज लगाऊं नहीं लगाऊं, चींटियां घूम रही हैं। झाड़ू लगा दी थी, उनको निकाल दिया था झाड़ू से, लेकिन फिर भी ना वो चींटियां मतलब बार बार आई जा रही थी, फिर इसलिए नहीं लगाई थी अभी तक। तो पहले मंदिर में साफ सफाई कर ली थी, जो कारपेट वगैरह उसको हटाकर वहाँ पर पोछा लगा दिया। फिर यहाँ पर दोनों कमरों में बच्चे थोड़े से लेट उठे थे, तो बेड वगैरह ठीक करने के लिए रह गए थे दोनों। कोई एक एक उस बेडरूम में सोया था और एक इस वाले बेडरूम में सोया था, तो सबका अपना अपना ये रहता है, कोई कहीं सो रहा है, कोई कहीं सो रहा था ना। फिर झाड़ू तो लगा दी थी, लेकिन पोछा लगाना रह गया था और डस्टिंग थोड़ी सी ये रह गई थी, ये बेडशीट वगैरह की। तो अभी यहाँ पे ना इस वाले कमरे में पहले पोछा लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे ना गोपाल जी को नहलाना है पहले। उनको नहलाकर तब पूजा कर पाएंगे। ये नियम होता है कि पहले जो भी हमारे घर में विराजमान होते हैं विग्रह, पहले उनको स्नान करवाते हैं, पहले खुद नहाते हैं, उनको स्नान करवाते हैं और फिर पूजा करते हैं। एकादशी के व्रत का मतलब नियम वो जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, संकल्प लेते हैं। फिर यहाँ पे उनके नहाने की तैयारी मैंने कर ली है, गंगा जल डाल दिया है। और आज के दिन है ना, हम भी साबुन से नहीं नहाते हैं, सर में खाली पानी निकालते हैं। अगर धोना होता है हमें शैम्पू से तो हम पहले दिन करते हैं, और हम जो गंगा जल और हल्दी डालकर पानी में नहाते हैं। ऐसे के नियम बहुत सारे होते हैं, लेकिन जितना हम कर सकते हैं, मतलब कर पाते हैं, उतना हमें कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी वैसे तो आज के दिन ना अभिषेक होता है पंचामृत से, लेकिन मेरे पास, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले दिन, मेरे पास वो नहीं था, हनी मतलब शहद नहीं था, तो उसके बिना तो पंचामृत अधूरा है। तो इसलिए मैं नहीं करवा पाई। तो फिर मैंने तुलसी पत्र और गंगा जल डाल लिया था पानी में और उससे नहलाया था। पानी गुनगुना कर लिया था, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है गाँव में थोड़ा सा ना, सुबह के टाइम ठंड होने लग गई है अब तो। आपके यहाँ कैसा मौसम है बताना कमेंट में। तो अभी अपने गोपाल जी को नहला लिया है, बड़े वालों को, छोटे वालों को नहलाऊंगी, लाडो को भी नहलाऊंगी। उनको, लाडो को नहलाते हुए मैं कभी कैमरे पर नहीं दिखाती हूँ, गोपाल जी को देख लेते हैं, मतलब उनकी तो मैं वीडियोस बनाती ही हूँ। तो अभी इनको नहलाकर यहाँ रेडी कर रही हूँ, फिर उसके बाद उनको बाहर बिठाएंगे, उनका श्रृंगार वगैरह करेंगे। इत्र लगा दिया है यहाँ पर, और जो ज्वेलरी वगैरह वो पहनाई। गोपाल जी को मैंने ना, बड़े वाले गोपाल जी को आज ज़्यादा हैवी ड्रेस वगैरह नहीं पहनाई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मौसम थोड़ा ठंडा सा हो रखा है, जल्दी उठा दिए थे आज सुबह। तो मैंने यहाँ पर उनको फुल स्लीव्स कपड़े पहनाए हैं आज, ठंड के मौसम की वजह से। तो मतलब बाद में मेरे माइंड में आया भी था कि चेंज करूँ, लेकिन मैंने मौसम को देखते हुए चेंज नहीं किया। अंदर बैठे रहते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी ठंड लगने लगती है, और अगर मैं वूलन पहनाऊंगी तो वो गर्मी लगेगी। तो उनको ना मौसम के अकॉर्डिंग ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हमको सर्दी और गर्मी महसूस होती है ना, हमें उनको भी ऐसे ही समझना चाहिए। मतलब तो उसी के अकॉर्डिंग हम उनको सेवा देंगे। तो अभी श्रृंगार कर दिया है उनको, छोटे वाले गोपाल जी लाडो को मैं लेके जा रही हूँ मंदिर में, क्योंकि उनके सामने मुझे पूजा करनी है, संकल्प लेना है। वैसे ना मेरे लिए तो कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं है, मेरा तो इतना डेली का ये रहता है, मेरा रूटीन तो ये डेली का है। यूट्यूब, घर के सारे काम, बच्चों की जिम्मेदारी और अपने गोपाल जी की सेवा, ये 4 काम मेरे कंपलसरी हैं। कहने के लिए छोटे हैं, लेकिन मेरा इन चीज़ों में ना पूरा दिन निकल जाता है। और सुबह कभी कभी लेट उठती हूँ, क्योंकि मम्मी आई हुई है, तो सुबह को चाय पानी कभी कभी मम्मी कर लेती है, तो मैं थोड़ा सा से 6 बजे तक लेट जाती हूँ। और जब मम्मी नहीं होती है तो पहले टाइम से उठ जाती हूँ। अभी थोड़ा सा ना काम करके, यूट्यूब का एडिटिंग वगैरह करके लेट तक लेटती हूँ, तो सुबह थोड़ा ना आँख नहीं खुलती हैं। तो अभी यहाँ पे पहले अपनी पूजा कर लेंगे, उसके बाद तुलसी में तो आज जल देंगे नहीं, तो अदर जो पौधे हैं उनमें जल देंगे। पहले यहाँ पे पूजा कर लेते हैं।
पूजा आरती करने के बाद व्रत का संकल्प लेना होता है। बस संकल्प के लिए वैसे तो कई सामान लगते हैं, लेकिन मेरे को ज़्यादा नियम इतने पूजा के पता नहीं है। तो मैं जैसा है जैसी भी हूँ, मतलब भगवान के सामने बैठ जाती हूँ। मैं तो बोल देती हूँ कि अभी मैं यहाँ पे मैं यही चीज़ बोल रही हूँ कि मुझे ज़्यादा नियम पूजा के नहीं आते हैं, जो हूँ जैसी हूँ आपके सामने हूँ। और यहाँ पे फिर व्रत का संकल्प लेते हैं हम कि हमें फलाहार व्रत रखना है या कैसा, हम जो भी हम खाते पीते हैं वो हम बताते हैं भगवान को और उनसे प्रे करते हैं कि हमारा व्रत पूरा हो जाए, कोई गलती हमसे ना हो। फिर यहाँ पे कथा पढ़ते हैं एकादशी की, उसके बाद जल दे लिया है, कथा पढ़ ली थी और अभी अपने गोपाल जी को लेके आई हूँ, उनको धूप दी है, बड़े वाले गोपाल जी को। फिर इनको यहाँ पे सामने बैठा देंगे टीवी के सामने। अभी पता है यहाँ इसलिए बैठाती हूँ, बाहर वैसे ज़्यादा मतलब ये होता है, कहते हैं सुना है मैंने कि गोपाल जी को मतलब ज़्यादा किसी को दिखाना नहीं चाहिए, बाहर नहीं बैठाना चाहिए, उनको उनके स्थान पर रखना चाहिए। पर मेरा मन ये रहता है कि जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी घर में आ रहा है या जा रहा है, कुछ भी है, वो सब कुछ अच्छा है बुरा है सब उनके सामने हो। अच्छा हो तो, बुरा हो तो। अगर गोपाल जी आपको बुरा लग रहा है तो उसको सुधार दो, सही लग रहा है तो जैसे आपकी मर्जी ऐसे चलाओ। तो मेरे को तो बस ये रहता है मन में। तो अभी उनको बिठा दिया है बाहर टीवी के सामने, उनके लिए भोग लगा दिया है और यहाँ पर अभी आलू उबलने के लिए रख दिए। अच्छा, आज ना खाना नहीं बनेगा, मतलब बनेगा ये ऐसे थोड़ा सा खाना बनेगा। सभी को जाना है, एक वो आई है मतलब दावत जो बोलते हैं उसको, उसमें जाएंगे सब। मेरे मतलब मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाती कहीं भी। मैं अपना घर का खाना यूज करती हूँ, मैं कहीं बाहर का खाती ही नहीं हूँ, तो मैं जाती भी कहीं नहीं हूँ। और मैंने यहाँ पे इसलिए आलू उबलने के लिए रख दिए, अपने गोपाल जी को भोग लगा दूंगी जो व्रत वाली आलू की सब्जी बनती है उससे। और फिर बाद में उसको मैं खा लेती हूँ, प्रसादी हो जाती है जब। अभी फिर यहाँ पे दही भी चलानी है। तो आज तो दही शायद यूं ही रखी जाएगी चला, तो फिर भी मतलब मक्खन तो निकालना होता ही है। किसी को ज़रूरत पड़ती है, कोई आता है लेने तो उनको दे देते हैं। फिर अभी जो मैंने मतलब वो वाला कमरा सेट कर दिया था, पहले मैं पोछा लगा दिया था, ये वाला कमरा मतलब झाड़ू लगा दी थी, लेकिन डस्टिंग जहाँ पे वंशु सोया था और पोछा रह गया था। जो पोछा पूरे घर में रखा रह मतलब रह रखा है। और मतलब किचन और मंदिर और जो पहले वाला रूम है जिसमें मैं गोपाल जी को नहलाया, बस वहाँ पे लगा था। तो अभी पूरे घर में पोछा लगा दूंगी। उसके बाद जब तक ना वहाँ पे किचन में दूध में से घी निकल आए, मतलब दही में से घी निकल आएगा और तब तक वहाँ पे आलू गल जाएंगे। तो वो काम मैं करके आ गई हूँ, तब तक यहाँ पे पोछा लगा दे रही हूँ। लेट लेट इसलिए हुआ है आज काम, क्योंकि ना पहले मुझे पूजा करनी थी। इसमें आज के दिन नियम ये होता है कि हमें सूरज की जो किरणें होती हैं सुबह की, उनके निकलने तक हमें पूजा कर लेनी होती है। तो इसलिए आज मैंने गोपाल जी को जल्दी उठाकर नहला ही दिया है। तो इसलिए थोड़ा-सा आज लेट हो गया है पोछा लगाने के लिए। मन में मैंने बताया आपको कि चींटियाँ फैली हुई हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा-सा मन दो राय हो रखी थी मन में कि लगाऊँ, ना लगाऊँ। फिर सोचा कि नहीं, गंदा हो रखा है, बच्चे भी घर पे ही हैं, तो लगा देती हूँ। फिर लगा ही दिया, जैसा होगा देखा जाएगा, लगा दिया पोछा। घर साफ होना ज़रूरी होता है ना, जब तक घर साफ ना होता है ना, पोछा झाड़ू नहीं रखते हैं। पूरा घर का काम कर लो तो लगता है कि हमने कोई काम किया नहीं है और घर में मतलब कुछ काम हुआ भी नहीं है। तो इसलिए फिर पोछा लगा ही दिया मन मार के। अभी वंशु यहाँ पे, उसके बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, थोड़ा देर बोला कि टीवी देख लेता हूँ पहले मम्मी मैं 1 घंटा, फिर उसके बाद मैं पूरा दिन पढ़ाई करूँगा अपनी, नहीं तो फिर मैं बोर हो जाऊँगा। यहाँ पे वंशु ने कार्टून चलाए हुए हैं, तो गोपाल जी को भी इधर बिठा दिया है, वो देखते रहेंगे कार्टून। और कुछ ही ना नीचे से कुछ सामान लेके आई है, वो ही यहाँ पे रखा हुआ है, जो सामान नीचे से रखा हुआ था काफ़ी टाइम से। अभी इसको मैं भी एडजस्ट करूँगी। तो झाड़ू और पोछा करने में ना मतलब 1 से डेढ़ घंटा लग जाता है, साफ-सफाई ठीक से करने में। डस्टिंग करके जब लगती है ना, तो अब बहुत टाइम लग जाता है। करने के लिए बहुत काम होते हैं और जिनको ऐसे होता है कि मोटा-मोटा कर दो इधर-उधर बस, तो फिर बहुत कम टाइम लगता है। अभी यहाँ पर बाहर की साइड आ गई, उधर भी पोछा लगा दिया है और साफ-सफाई हो गई। कपड़े तो आज मुझे लगता है शायद धुलेंगे, नहीं धुलेंगे पता नहीं, बाद में देख रही हूँ कपड़े का। लेकिन फिर से किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे अभी आलू उबल चुके थे और दही में मक्खन आ चुका था, तो इन दोनों को कामों को फिनिश कर लूँगी। घी में से मतलब दही में से मक्खन निकाल दूँगी, उसके बाद बाकी काम देखूँगी। तो पहले मक्खन निकाल दे रही हूँ। और मक्खन मैंने मतलब कल गरम कर भी दिया था, सोच रही हूँ इसको भी साथ-साथ गरम कर दूँ, लेकिन दिन देखा तो दिन नहीं था गरम करने लायक, तो फिर इसको फ्रिज में रख दिया। अभी मैं जल्दी-जल्दी काम फिनिश करने के लिए लगी हुई हूँ, क्योंकि शाम को ना बहुत सारे काम होते हैं और मतलब व्रत के दिन ये रहता है कि जल्दी-जल्दी काम फिनिश हो जाए, तो थोड़ा-सा बैठ के नाम जाप कर लें या माला कर लें, थोड़ा-सा ये रहता है कि जल्दी काम निपट जाए। वैसे मुझे ना सूट भी सिलना है अपना, तो देखती हूँ पहले वो करूँगी या क्या करूँगी। फिर यहाँ पे घी तो निकाल दिया है
और अभी ये आलू छिलकर इनको मैंने सब्जी भी बनानी है, इनकी जो व्रत वाली सब्जी होती है ना, मैं तो घी डालकर उसमें मतलब ये थोड़ा बहुत सामान डालती हूँ। बहुत से लोग बहुत चीज़ें डालते हैं इसमें, लेकिन मैं तो बहुत कम सामान यूज़ करती हूँ, अपना सिंपल तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पे घी गरम कर लिया, इसमें जीरे और हरी मिर्च को मैंने पीस लिया था मिक्सी में, तो उसका तड़का लगा रही हूँ। फिर बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ना ऐसे मतलब पकने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि जो आलू होते हैं ना वो सूखे सूखे से रहते हैं ना, वो खाने में अटकते हैं तो दिक्कत होती है, मन नहीं मानता, मतलब ऐसे अटके अटके से रहते हैं और पेट ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना खा लिया है थोड़ा सा खाने के बाद ही। तो मैंने थोड़े से यहाँ पर रेसे वाले बनाए हैं। यहाँ पे धनिया डालकर इसको भी अच्छे से पका लिया, फिर इसमें यहाँ पे आलू थोड़े काट कर डाल दिए थे। अभी ये ना खाने में ये बहुत टेस्टी बनकर रेडी लगेंगे। हो गए हैं, तो पहले अपने गोपाल जी की थाली लगा देंगे, पहले उनको खिलाएंगे, भोग लगाएंगे, प्रसादी बन जाएगी तो फिर कोई भी खा सकता है। भगवान हमारा खाना वो खाते नहीं है, सिर्फ हम भोग लगाकर वो अपना उसको खाने लायक बना देते हैं। तो ये छोटा सा व्लॉग था आज सुबह का, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।